हेलो बच्चों, let's see the question and the question is fill in the following blanks with suitable words. हमें यहाँ पे दो fill in the blanks दिए हैं जो कि हमें suitable words के साथ fill up करना है. A is in water the proportion of oxygen and hydrogen is dashed by mass. B is in a chemical reaction the sum of the masses of the reactant and products remain unchanged. This is called what? तो हमें यहाँ पे दो fill in the blanks दिए गए हैं जो कि हमें complete करना है. तो चलिए बच्चों, आइए एक एक करके हम fill in the blanks करेंगे. तो सबसे पहले हम करते हैं ए बी. तो अकॉर्डिंग टू ए इसमें बोला गया है इन वाटर यानी कि इन H2O proportion of oxygen and hydrogen is dashed by mass. मतलब हमें proportion बताना है mass of oxygen to mass of hydrogen. ठीक है बच्चों. तो अगर हम बात करें यहाँ पे हम यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट जो कि है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. ठीक है, यानी कि जब कभी भी दो एटम कंबाइन करते हैं तो दे ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ मासेस. ठीक है, तो बच्चों हमें क्या मालूम है, मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 यूनिट्स एंड मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इफ विल टॉक अबाउट हियर तो वो होता है 1 यूनिट. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे रेशियो निकालें, रेशियो ऑफ मासेस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो वो कितना होगा बच्चों, वो हमारे पास निकल के आएगा मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब जो ऑक्सीजन एलिमेंट और एटम जो यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन के 2 एटम्स है इसलिए ट्वाइस ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो वो हो जाएगा 16 यूनिट्स डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 1 यूनिट यानी कि 16 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स यानी कि 8:1. तो आंसर हो गया 8:1 बाय द मासेस. ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं हम बी पार्ट को. तो बी पार्ट में बच्चों बोला गया इन अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट इन द प्रोडक्ट. मतलब इसमें बोला गया है कि हम इन एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑलवेज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा बराबर रहता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के. तो हम इस स्टेटमेंट को क्या कह सकते हैं, तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मतलब इन एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज टू बी कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दिस इज गिवन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मतलब इस स्टेटमेंट में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मास की. तो बच्चों हमने दोनों फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप कर दिया. पहले का आंसर है 8:1, दूसरे का आंसर है कंजर्वेशन ऑफ मास. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.